नए साल के आगाज पर महंगाई का तोहफा, हुकूमत ने पेट्रोलियम बम गिरा दिया। पेट्रोल ₹2.31 फी लीटर महंगा, नई कीमत 106 रुपए मुकर्रर। डीजल के निर्खों में ₹1.80 इजाफा। वजीर आजम ने मंजूरी दे दी, इतलाक रात 12 बजे होगा। LPG के दाम भी आसमान पर, कीमत में 15 रुपए किलो इजाफा, अब 132 के बजाय 147 रुपए किलो में दस्तयाब होगी। ओगरा नोटिफिकेशन के बाद 1 जनवरी से नई कीमत का इत्तलाक। 2.5 लाख नौकरियां पंजाब के अंदर होंगी, पख्तूनख्वा के अंदर, कराची में और बलूचिस्तान के अंदर भी। 5 मरले के घर पे जो सब्सिडी है वो 5% के ऊपर कैप हो जाएगा। 10 मरले का घर है उसके ऊपर 7% सब्सिडी अगले 5 साल तक। पहले 1 लाख घरों के ऊपर 3 लाख रुपया पर घर एक ग्रांट मिलेगी। तामीराती शोबे के लिए फिक्स टैक्स रजीम में 31 दिसंबर 2021 तक तौसी। पहले मरहले में 1 लाख घरों की तामीर के आगाज पर फीकस 3 लाख रुपए देने का ऐलान। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में सरकारी अराजी का रिकॉर्ड अगस्त तक डिजिटलाइज हो जाएगा। वजीर आजम इमरान खान का इजहार ख्याल। पाकिस्तान में भी 2020 का आखिरी सूरज गुरूब। मुख्तलिफ शहरों में खूबसूरत मनाजिर, शहरियों को नए साल में मसाइल के हल और सूरत हाल में बेहतरी की उम्मीद। नए साल के इस्तकबाल की तैयारियां, लाहौर में तकरीबात रात 8 से 10 बजे तक करने की इजाज़त। न्यू ईयर नाइट पर शहर के 3 मकामात पर आतिशबाजी होगी। ज़िले इंतज़ामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। न्यू ईयर नाइट पर हल्ला गुल्ला करने वालों से निमटने के लिए पुलिस तैयार। हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई का हुक्म। कानून की अमलदारी को हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे, वजीर आला उस्मान बुज़दार का अज़्म। न्यू ईयर नाइट पर कराची इंतजामिया का दुकानें रात 8 बजे बंद करने का फैसला। शहर कायद में साल नौ पर किसी भी शाहराह को बंद नहीं किया जाएगा। सिंध रेंजर्स के भी सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। असलहे की नुमाइश और हवाई फायरिंग पर पाबंदी आयद। नैब गर्दी जो है ये सियासी मुखालफीन के ख़िलाफ़ बदतरीन इंतकाम, घटिया तरीन इंतकाम का एक हरबा है। ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। ये PDM की मूवमेंट को कंट्रोल करने के जो है ये हथकंडे हैं। मौजूदा हुकूमत जाली, कोई भी NRO नहीं मांग रहा। तमाम लीगी अरकान के इस्तीफे क़यादत के पास जमा। PDM फैसला करे तो स्पीकर को जमा करा देंगे। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नून लीग के 2 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की तहकीकात मुकम्मल। इस्तीफे मंजूर नहीं किए जाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और सज्जाद आवान की इस्तदा मंजूर कर दी। फजलुर रहमान की सरबराही में PDM की अहम बैठक कल जाती उमरा में शेड्यूल। सेनेट इलेक्शन और इस्तीफों से मुतालिक मुशावरत होगी। हुकूमत मुखालिफ तहरीक के हवाले से आइंदा का लाहे अमल भी तय किया जाएगा। दो 2020 में गैर जमहूरी हथकंडों से अपोजिशन नॉकआउट। इस्तीफों की डेडलाइन रात 12 बजे खत्म होने जा रही है। 2 लीगी अरकान स्पीकर के सामने अपने इस्तीफों से मुकर गए। वफाकी वजीर इत्तलाआत शिबली फराज का तंज। ख्वाजा आसिफ साहब को वार्निंग मिल चुकी थी कि जमात छोड़ दें। आपको या किसी और रहनुमा को तो नहीं कहा कि पार्टी छोड़ दें, जैसे ख्वाजा आसिफ साहब? कहा हुआ है शौरों को भी। मुझे ख्वाजा साहब के अलावा एक और का पता है, वक्त एक जैसा कभी भी नहीं रहता और इंशाल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा। ख्वाजा आसिफ के अलावा एक और शख्स को भी पार्टी छोड़ने का कहा गया। अयाज सादिक का दावा, वक्त आने पर दबाव डालने वालों का नाम सामने लाया जाएगा।
लीगी रहनुमा की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, शेख रशीद को दाखिले की वजारत सौंपने पर भी तनकीद। शेख रशीद साहब कहते हैं कि पासपोर्ट जो है वो शेख रशीद साहब को आप लोग सीरियसली लेते हैं? खुदा का वास्ता है यार। दाखिला बनाया जिसने बनाया उसकी अकल को भी सलाम। आमदन से जायद असासे बनाने का इल्ज़ाम, नैब का शिकंजा मजीद सख्त। लाहौर की एहतसाब अदालत ने ख्वाजा आसिफ का 13 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। बेबुनियाद केस बनाया गया, अब तक कोई ठोस शवाहिद नहीं मिले। लीगी रहनुमा, नैब ऑफिस में अहलिया और वकला से मुलाकात की इजाज़त। इख्तियारात से तजावुज़, खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम। तहरीक इंसाफ के सूबाई वजीर सब्तैन खान के खिलाफ रेफरेंस लाहौर की एहतसाब अदालत में दायर। 500 सफ़हात पर मुश्तमिल रेफरेंस में 8 अफराद नामजद। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का करक वाक़े का नोटिस, चीफ सेक्रेटरी और IG खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट तलब। 4 जनवरी तक तफसीलात जमा कराने की हिदायत। लाहौर में सफाई की जिम्मेदार कंपनीज के साथ मुआहिदा खत्म, कौम के साथ घिनौना खेल खेला गया। खजाने को यौमिया 3 करोड़ 50 लाख रुपए का टीका लगता रहा। सूबाई हुकूमत सियासी गंदगी भी खत्म करके दम लेगी। फिरदौस आशिक आवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना के खौफनाक वार जारी, 24 घंटे के दौरान 58 अमवात, 2475 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 4,79,715 शहरी मुतासर। एक्टिव केसेस की तादाद 34,537 तक पहुंच गई। मुल्क के बेशतर इलाकों में कड़ाके की सर्दी। कल्लात में पारा -12, अस्तौर में -10 तक गिर गया। कालाम, कोयटा, गोपस -9 और इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 0 रिकॉर्ड। पहाड़ों पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी। शाहीनों का क्राइस्ट चर्च में पड़ाव, कौमी क्रिकेटर्स कल से ट्रेनिंग में इन एक्शन होंगे। पाक न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मैच 3 जनवरी से शेड्यूल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बैद। मैं हूं उम्मे रुबाब ज़ैन। हेडलाइंस आप जान चुके, वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हुकूमत का 9:30 पर एक और वार, पेट्रोल की कीमत में ₹2.31 फी लीटर इजाफा कर दिया। वजीर आजम ने ओगरा की पेट्रोल ₹10 फी लीटर महंगा करने की समरी मुस्तरद कर दी। पेट्रोल की नई कीमत ₹106 होगी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। उमर जट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसील जान लेते हैं। जी उमर। जी, वज़ीर आज़म इमरान खान ने ओगरा की जानिब से जो समरी भिजवाई थी कीमतों में इजाफे की पेट्रोलियम मसनूआत में, उसको मुस्तरद किया है, क्योंकि ओगरा की जानिब से समरी भिजवाई गई थी कि पेट्रोल की कीमत में ₹10 तक इजाफा किया जाए। ताहम वज़ीर आज़म ने वो ₹10 तक इजाफे की समरी मुस्तरद की है और अब ₹2.31 फी लीटर इजाफे की जो मंजूरी है वो वजीर आजम ने दी है। अब पेट्रोल की नई कीमत ₹106 होगी, जबकि दूसरी जानिब डीजल की कीमत में ₹8.37 तक इजाफे की समरी थी, वो भी मुस्तरद की गई है और वजीर आजम की जानिब से सिर्फ ₹1.80 तक जो फी लीटर डीजल की कीमत में इजाफा है वो करने की मंजूरी दी गई है। और अब डीजल की जो इजाफे के बाद नई कीमत है वो ₹110.24 होगी। अब ये नया साल है और नए साल में जिस तरह से कीमतों में इजाफा किया गया है, इजाफा ओगरा की जानिब से ज्यादा की समरी भिजवाई गई थी, ताहम उतना इजाफा तो नहीं किया गया, लेकिन पेट्रोल की कीमत में ₹2.31 जबकि डीजल की कीमत में ₹1.80 तक इजाफा कर दिया गया। ठीक, आगे बढ़ते आपको बताएं, वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कम आमदनी वाले अफराद के लिए पहले 1 लाख घरों की तामीर पर फी कस 3 लाख की ग्रांट मिलेगी। बड़े शहरों के नए मास्टर प्लान बना रहे हैं। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद का लैंड रिकॉर्ड अगस्त तक डिजिटलाइज होगा। तामीराती शोबे के लिए फिक्स टैक्स रजीम में 31 दिसंबर 2021 तक तौसी कर दी। वजीर आज़म तामीराती शोबे के हवाले से अहम ऐलानात कर रहे थे। 186 अरब के प्रोजेक्ट्स FBR के पोर्टल के ऊपर रजिस्टर हो चुके हैं
اور جو رجسٹر ہونے ہیں جو ڈرافٹ فارم میں ہیں وہ ہیں 116 ارب کے کنسٹرکشن پروجیکٹس. صرف پنجاب میں اس سے 1500 ارب روپے کی ایکٹیویٹی جس کی وجہ سے 2.5 لاکھ نوکریاں پنجاب کے اندر ہوں گی. پختونخوا کے اندر, کراچی میں اور بلوچستان کے اندر بھی. 5 مرلے کے گھر پہ جو سبسڈی ہے وہ 5% کے اوپر کیپ ہو جائے گا. 10 مرلے کا گھر ہے اس کے اوپر 7% سبسڈی اگلے 5 سال تک. پہلے 1 لاکھ گھروں کے اوپر 3 لاکھ روپیہ پر گھر ایک گرانٹ ملے گی. سارے بڑے شہروں کے اوپر ہم ان کے ماسٹر پلانز, نئے ماسٹر پلانز بنائیں گے. اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیز جو کہ لینڈ ریکارڈز کی ڈیجیٹائزیشن ہے. پہلا فیز کے اندر 3 بڑے شہر کراچی, لاہور اور اسلام آباد, ان 3 بڑے شہروں کی انشاءاللہ اگست تک یہ کمپلیٹ ہو جائے گی ڈیجیٹائزیشن. نئے سال کی خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو فکس ٹیکس رجیم تھی وہ 31 دسمبر 2021 تک ہم نے ایکسٹینڈ کر دی ہے. انویسٹ کرتے ہیں پراپرٹیز میں, اس کی ہم نے ایکسٹینشن 30 جون 2021 تک کر دی ہے. جو پروجیکٹس کی کمپلیشن ہونی تھی 30 سپٹمبر 2023 اس کو 1 سال مزید اور ایکسٹینڈ کر دیا. خریدار جن کو ڈسکلوز کرنا پڑتا تھا سورس آف انکم, اس کو بھی ہم نے 31 مارچ 2023 تک ایکسٹینشن دے دی ہے. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.